कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 08/106 को देखेंगे। और BLIS 06 और 106 यानी कि 106 में हम क्या देख रहे हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे हैं। आज हमें क्या देखना था, डाटाबेस में से डाटा हमने पढ़ लिया, आज हमें पढ़ना है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। भाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी किस तरह से चलती है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको देखना है। तो चलिए सब व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे हम इस तरह की वीडियो और देखते रहें। अब आता है यानी कि हमारा जो टॉपिक है जो आपका यानी कि यूनिट नंबर 2 का और लेसन नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, DBMS देख रहे हैं। अब DBMS क्या है, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका चल रहा है। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है भाई, आप ये मान के चलिए ये आपने क्या है, डाटा है, ठीक है। फिर डाटा से हमने क्या करा, डाटा बेस बनाया, क्या बनाया, डाटा को बेस बना दिया, ठीक है, कि भाई यहाँ पर एक क्या है, बेस बना दिया, यहाँ पर इकट्ठा होगा। अब उसे कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, उसका कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आपने मान के चलिए आप अपनी किचन की बात करें या फिर आप अपनी लाइब्रेरी की बात करें, तो आपने क्या करा, किताब को इंग्लिश की अलग रखी है, हिंदी की अलग रखी है, मैथ की अलग रखी है, तो उसका कहीं ना कहीं मैनेजमेंट किया कि नहीं करा। ऐसे ही कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, डाटा को मैनेजमेंट करते हो। जैसे आप क्या करते हो, फ़ोन में आप अपने मेमोरी में क्या करते हो, ये मान के चलिए मूवीज़ का फ़ोल्डर आपने अलग बना लिया, सॉन्ग्स का फ़ोल्डर आपने अलग बना लिया, आपने वीडियोस का फ़ोल्डर आपने अलग बना लिया, तो कहीं ना कहीं मैनेज करा कि नहीं करा। तो वही कहीं ना कहीं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी इसी तरह से आप क्या कर पाते हो, यानी कि रख रखाव, जो डाटा का जो चीज़ें हैं उसे नियंत्रण करना, उसको रख रखाव करना, डाटा का चुनाव करना और डाटा को कहीं ना कहीं संग्रहित करना और डाटा को कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने की जो व्यवस्था कहलाती है, वो कहीं ना कहीं आपकी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता किस तरह से काम है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या है, इनपुट, जैसे मान के चलते हैं इनपुट आपका हो गया, इनपुट आपका चला गया किसमें, सॉफ्टवेयर में। जैसे आपका ये आपके बुक में भी दिया गया डायग्राम, सॉफ्टवेयर में गया, यहाँ से अटैच हुआ और ये है आपका आउटपुट, यानी कि आउटपुट निकला। अब इसके बीच की जो प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है, यानी कि इनपुट गया सॉरी, ये सॉफ्टवेयर के बदल तो क्या करा, ये आपका डाटाबेस है पूरा का पूरा, यानी कि डाटा बेस है। अब डाटाबेस किस तरह चल रहा है, यानी इनपुट गया, फिर आपका क्या है, आपने सॉफ्टवेयर की मदद से आपने क्या है, आउटपुट लिया, यानी कि आपने मैनेज किया सब चीज़ों को, उसी हिसाब से आप क्या कर पा रहे हो, उसको यूज़ कर पा रहे हो। फिर आती है यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या है उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, यानी कि डाटा को संग्रहित रूप से यानी कि यूज़ करना, आवश्यकता अनुसार डाटा को यूज़ करना। फिर आता है डाटा को नष्ट होने से बचाना, डाटा को यानी कि पूर्णतः यानी कि जो कहीं ना कहीं आसानी से हम खोज पाना। फिर आता है डाटा का जो जैसे आपका क्या है, भंडारण में से हम उपयुक्त चीज़ को अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं, मानकीकृत कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसे क्या कर सकते हैं, मानकीकृत कर सकते हैं। ये सारे इसके आ जाएंगे उद्देश्य। फिर आते हैं इसके लाभ, यानी कि अगर हम लाभ को लेके चले तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या हैं लाभ, क्या हैं, ये आपके आ जाएंगे। सबसे पहला आ जाता है आपका जो डाटा है, यानी डाटा को बार बार स्टोर करने और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं फाइलिंग करने और कहीं ना कहीं जो से चीज़ें, यानी कि ये मान के चलिए आप क्या कर रहे हो, बार बार उसे क्या कर रहे हो, एक बार आपने डाटाबेस को मैनेजमेंट क्या कहीं ना कहीं कर लिया भाई, जैसे आपने क्या एक जगह ये मान के चलिए कि लाइब्रेरी पूरी सेटअप कर ली, तो आप क्या कर रहे हो, सुव्यवस्थित रूप से चीज़ों को यूज़ कर पा रहे, तो उसका क्या हो गया लाभ, उसका क्या, तो उसे क्या कर पा रहे हैं हम, उसे यूज़ कर पा रहे हैं। फिर आता है उसका कहीं ना कहीं जो क्या है, बैकअप और रिकवर प्रदान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बैकअप और रिकवर प्रदान कर सकते हैं। फिर आता है डाटा स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, डाटा का प्रभावी कहीं ना कहीं यानी प्रभावशाली अधिगम कर सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइप और कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं उसको
कहीं कर सकते हैं। अगर हमने कहीं ना कहीं डाटा को मैनेज कर लिया तो कहीं ना कहीं हम क्या कर पा रहे हैं, हमारा समय बचेगा। डाटा प्रबंधन का क्या है, यानी में आसानी होगी। ठीक है, फिर क्या है, प्रणाली यानी कि जो सुरक्षा है उसे कहीं ना कहीं आसानी होगी, सरलता प्रदान होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर इसकी हानि भी है, यानी कि हानियाँ क्या हैं, हानियाँ ये है इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कहीं ना कहीं आपका उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। फिर आपका आ जाता है इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से जो बड़ी मशीनरी को यूज़ होता है, खर्चीला है। ठीक है, क्या है, खर्चीला है, कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति का ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इस तरह से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर आती है यानी कि डाटा जो डाटा प्रबंधन प्रणाली है कि जो पुस्तकालय और सूचना केंद्र में उपयोगिता क्या है, यानी कि लाइब्रेरी में क्या उपयोगिता है डीबीएमएस की, यानी डीबीएमएस की उपयोगिता क्या है भाई। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं हम क्या है, पुस्तकालय संबंधी संख्याओं को, आंकड़ों को निर्माण सहायता कर सकते हैं। अब आपके क्या है, वित्तीय और प्रबंधन कार्य को यूज़ कर सकते हैं। खोज परक सूचनाओं को कहीं ना कहीं सेवा और नियंत्रण को यूज़ कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं हम डाटा को कहीं ना यानी डाटा जो हम कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, डाटा बेस यानी कि डाटा बेस बना रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं, यानी कि जो वर्तमान में जो लाइब्रेरी आ रही है, वर्तमान में आपकी कौन सी लाइब्रेरी आ रही है, आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी, आपकी डिजिटल लाइब्रेरी, वो क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर ही चलती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, यानी कि हम क्या कर पा रहे हैं, व्यवस्थित रूप से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह उसे यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसमें ये हमने टॉपिक कवर कर लिया। अब इसके बचते हैं क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।